गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। ये प्रसिद्ध राजस्थानी कहावत आपको मालूम है किसके बारे में कहा गया है? ये प्रसिद्ध लोक कहावत भाटियों के स्वर्ण दुर्ग जैसलमेर के बारे में कहा गया है, जिसके मायने हैं दिल्ली और आगरा के किले प्रसिद्ध व सुदृढ़ हैं। बीकानेर का किला अभेद किला है, पर जैसलमेर का किला सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। थार मरुभूमि की सुनहरी रेत के बीच त्रिकुट पहाड़ी पर गर्व से खड़ा जैसलमेर का स्वर्ण किला केवल पत्थरों का दुर्ग नहीं, बल्कि इतिहास की धड़कन है। यह किला 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल द्वारा बसाया गया था। कहते हैं एक दिन एक साधु ने उन्हें त्रिकुट पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा था, यही वो भूमि है जहां से तुम्हारा वंश अमर होगा। उसी भविष्यवाणी ने जैसलमेर की नींव रखी और थार के वीरों की गाथा को एक स्थायी मंच मिला। स्वर्ण किला अपने नाम के अनुरूप पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह दुर्ग सूर्य की किरणों में सोने सा चमक उठता है। दिन ढलते ही यह किला जैसे अग्नि की लपटों में नहाया हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे सोनार किला भी कहा जाता है। 99 बुर्जों से घिरा यह किला शत्रुओं के लिए अभेद था और भीतर प्रवेश के लिए घुमावदार मार्ग बनाए गए थे ताकि आक्रमणकारी सीधे गति न पकड़ सके। इसकी बनावट में रक्षा और सौंदर्य का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। इस किले की दीवारों ने अनगिनत वीर गाथाओं को देखा जब दिल्ली सल्तनत काल में था। बाद में मुगल सेना का खतरा मंडराया, तब भारतीय राजपूतों ने तलवार थामकर प्राणों की आहुति दी। रानियों ने जौहर की ज्वाला में समर्पित होकर आहुति दी। ऐसे तो अनेकों यहाँ जौहर हुए, परंतु सबसे दिल दहलाने वाला जौहर अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हुआ, जब उस वक्त के जैसलमेर के राजा महारावल जैत सिंह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों पराजित हो गए। तब महारावल जैत सिंह की महारानी रत्ना ने अपनी सभी सखी सहेलियों और दासियों के साथ किले में जौहर ले लिया था। एक अनुमान के अनुसार लगभग 22,000 महिलाओं ने उस समय अग्नि समाधि ले ली थी। रानियों द्वारा जौहर की ज्वाला में समर्पित होने की कथाएं आज भी हवा में करुण स्वर की तरह गूंजती हैं। ये केवल युद्ध नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदान थे, जिनकी राख में आज भी मरुभूमि की आत्मा सांस लेती है। वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण किला राजस्थान की लोक शैली का अनुपम उदाहरण है। इसके भीतर स्थित राजमहल, लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर, भव्य महल आपको देखने को मिल जाएंगे। इस दुर्ग में आने वाले सैलानी अक्सर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक हिंदू राजा के किले में इतने जैन मंदिर कैसे बने। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि क्योंकि जैसलमेर सिल्क रूट का एक अहम मार्ग था और ज्यादातर व्यापार करने वाले लोग जैन धर्म को मानने वाले थे, इस कारण इस मार्ग के विभिन्न स्थलों पर जैन मंदिर हुआ करते थे। परंतु मध्यकाल में इन मंदिरों पर आक्रमण होने लगे और ये धीरे धीरे नष्ट होने लगे। तब जैन व्यापारियों ने जैसलमेर के राजा से अनुरोध किया कि उन्हें किले के अंदर जैन मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। तब राजा ने उन्हें अनुमति तो दे दी, परंतु एक शर्त रखी, मैं आप लोगों से कोई कर नहीं लूंगा, परंतु इसके बदले में आप सभी को जैन मंदिर के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। इसलिए आप जैसलमेर के किले में जैन और हिंदू धर्म के मंदिरों में दोनों धर्म के देवी देवताओं को साथ साथ पाएंगे। जैन मंदिरों की
संगमरमर पर उकेरी गई बारीक नक्काशी, देवताओं की प्रतिमाएं और छतरियों की शिल्प सज्जा मानो पत्थर में प्रार्थना बनकर उतर आई हो। हवेलियों के झरोखों से छनकर आती रोशनी भीतर की दीवारों पर रेत और इतिहास की छाया एक साथ रच देती है। किले की कठोर युद्धप्रिय दीवारों के बीच यह मंदिर जैसे करुणा और सौम्यता का दीप जलाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित यह किला थार के बीच प्रहरी की तरह है। चारों ओर फैला मरुस्थल, दूर दूर तक दिखाई देने वाले रेत के टीले और सीमित जल स्रोतों के बीच यह दुर्ग न केवल सुरक्षा का प्रतीक था बल्कि व्यापार का केंद्र भी था। प्राचीन रेशम मार्ग के कारवां यहीं से गुजरते थे और ऊंट की घंटियों की ध्वनि किले की गलियों में जीवन का संगीत रचते थे। स्वर्ण किला आज भी जीवित किला है। यहाँ लोग रहते हैं, पूजा होती है, बाजार सजते हैं। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह है, जहाँ इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि सामान्य जीवन में रचा बसा है। जब सूर्य अस्त होता है और किले की दीवारें सुनहरी आभा में नहाती हैं, तब ऐसा लगता है मानो त्रिकूट पहाड़ी स्वयं अपने वीरों को नमन कर रहा है और स्वर्ण किला थार की आत्मा को अमर कहानी में ढाल रहा है। अकबर के 9 रत्नों में से एक इतिहासकार अबुल फजल ने जब पहली बार जैसलमेर के किले को देखा तो बरबस बोल उठे, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लौह का, जद पहुँचे जैसाण।